हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का लेसन नंबर और चैप्टर नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़। ठीक है, हम मटेरियल्स जो भी यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले। ओके, मटेरियल्स मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, वॉच हो गया। ठीक है, हम उन सब का यूज़ करते हैं ना। तो ये सब क्या है, मटेरियल। जिस भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं वो सब एक मटेरियल ही है ना, उसका हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आज हम मतलब उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट हमने न्यू सब्सटेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, केमिकल प्रोसेसिंग से ना, नेचुरल सब्सटेंस के। जैसे कि न्यू कोई भी नया सब्सटेंस है, ठीक है, जो नेचुरल प्रेजेंट है वो तो नेचुरली है ना, जो हम मैनमेड बनाते हैं, जो हम बनाते हैं। वी हैव लर्न दैट अ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ अ नेचुरल सब्सटेंस। अगर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, उसमें कुछ केमिकली मॉडिफाई करके, केमिकली कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैनमेड सब्सटेंसेस। ओके, इन दिस लेसन्स वी विल लर्न अबाउट द सम सब्सटेंसेस ऑफ अ डेली यूज़। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ सब्सटेंस जो हम डेली यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। वी हैव सीन दैट इन ओल्डन टाइम्स इन इंडिया एकेशिया bark, नीम twigs, coal powder, ash, tooth powder, ओके, सॉल्ट, पोमीग्रेनेट रिंड वर यूज फॉर अ क्लीनिंग टीथ। टीथ क्लीन करने के लिए आपने सुना होगा, जो नीम का जो स्टेम रहता है वो, ठीक है, नीम के ट्विग का। ओके, नीम के ट्विग का यूज़ करते हैं, या एकेशिया भी एक प्लांट का नाम है, एकेशिया के बार्क का यूज़ करते थे गांव में मोस्टली। आज भी कई लोग नीम के ट्विग का यूज़ करते हैं अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। अंडरस्टूड। पहले तो लोग यही यूज़ करते थे, उस टाइम पे टूथपेस्ट, टूथब्रश, टंग क्लीनर ये सब नहीं था ना, तो लोग नीम के ट्विग का ही यूज़ करते थे मोस्टली। टुडे हाउएवर अ वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। बट आज के टाइम पे वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट है, टूथ पाउडर है, ओके, यूज़ करते हैं अपने टीथ को क्लीन करने के लिए। अंडरस्टूड। टूथपेस्ट, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ अ टूथपेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अ कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट रिमूव द डर्ट ऑन द टीथ। ये क्या है, एक केमिकल है। ठीक है, क्या रहते हैं टूथपेस्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट एंड द कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, टीथ में जो भी डर्ट है उसे क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड। और हमारे टीथ को पॉलिश भी करते हैं। सर्टन प्रपोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन द टूथपेस्ट हेल्प प्रिवेंट टूथ डीके। फ्लोराइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ केमिकल। फ्लोराइड का काम क्या है, टूथ डीके जो है उससे प्रिवेंट करता है। टूथ डीके का, जो टूथ हमारा डीके होने वाला है, सड़ने वाला है, ख़राब होने वाला है, उसे रोकने का काम कौन करता है, फ्लोराइड जो कि टूथपेस्ट में प्रेजेंट रहता है। अंडरस्टूड। फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड द इनेमल कवरिंग ऑफ द टीथ। और फ्लोराइड का काम क्या है, हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रेंथन करता है, जो टीथ के यहाँ पे बोन्स है उसको स्ट्रेंथन करता है, जो इनेमल है उसको भी स्ट्रेंथनिंग, उसको भी मजबूत करता है। इनेमल क्या, हमारे टीथ की जो कोट रहती है ना, बाहर की जो कवरिंग रहती है, दैट इज़ द इनेमल, तो उसे भी मजबूत करता है। ओके, फ्लोराइड। नाउ डिटर्जेंट हम देखेंगे, टूथपेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। डिटर्जेंट, द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जी। ओके, डिटर्जी से ये डिटर्जेंट वर्ड है। डिटर्जेंट का मतलब, डिटर्जी का मतलब क्या होता है, टू वाइप अवे, मतलब वाइप कर देना। ठीक है, वाइप अवे, ऐसे वाइप करते हैं ना, वाइप अवे, वाइप करना। और डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट एक सब्सटेंस है, वो क्या करता है, क्लीन करता है। क्लीन करना है या तो वाइप करता है डर्ट को। क्या काम करता है, डिटर्जेंट क्लीन करता है और वाइप करता है। किसे वाइप करता है, डर्ट को। अंडरस्टूड। सोप, जैसे कि नट, सोप नट, रीठा कहते हैं, सोप पॉट, शिकाकाई, सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ऑल आर डिटर्जेंट। ये सब क्या है, डिटर्जेंट ही है। ठीक है, डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, वो करना है, देखते हैं। अपैरेटस क्या लेना है, क्लीन ग्लास बॉटल लेना है, वाटर लेना है, ऑयल, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, ये सब लेना है। प्रोसीजर क्या करना है, टेक सम वाटर इन अ क्लीन ग्लास बॉटल, जो हमने ग्लास ली उसमें थोड़ा सा वाटर लेना है, ऐड सम ऑयल टू इट, ऑयल ऐड करना है उसमें। द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। हमें पता है ऑयल और वाटर इमेंसिबल लिक्विड है, वो मिक्स नहीं होते, तो ऑयल की लेयर फ्लोट होगी इसमें वाटर में। शेक द बॉटल विग्रसली आफ्टर सम टाइम। ठीक है, बॉटल को शेक करना है कुछ टाइम बाद। व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल द ऑयल विल अगेन वी सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। कुछ टाइम बाद वापस से लिक्विड सेटल हो जाएगा और जो ऑयल है वो फ्लोट होगा वाटर पे। उसके बाद क्या करना है आपको, ना हो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट टू द अबव मिक्सचर। कुछ ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट ऐड करना है उस मिक्सचर में और उसे फिर से शेक करना है। और आपको क्या देखने को मिलेगा कि वाटर एंड ऑयल हैव बीन होमोजेनस एंड द कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर्स मिल्की।
ठीक है, वो जो होमोजेनियस मतलब वो मिक्स हो गया, ऑयल और वाटर मिक्स हो गया और आपको मिल्की अपीयरेंस दिखेगा, वो जो आपका लिक्विड है जो सॉल्यूशन है उसका अपीयरेंस मिल्की दिखेगा। व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों हुआ और ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे हुआ। व्हाई डज दिस हैपन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स टू एंड्स आर डिफरेंट। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है डिटर्जेंट का लॉन्ग रहता है, जो दो एंड दोनों साइड की प्रॉपर्टी है ना, सी यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये समझो, ये मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के एक एंड की प्रॉपर्टी अलग है और ये जो दूसरा एंड है ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है, दोनों एंड की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों एंड का काम अलग है मॉलिक्यूल के, जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होते हैं उनके। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट होल्ड ऑन टू अ वाटर मॉलिक्यूल एट वन एंड, एक एंड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है। आपको यहाँ पर इमेज में दिया है, ये एक एंड है ना, एक एंड ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा है, वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। अंडरस्टूड। एट वन एंड द ऑयल मॉलिक्यूल एट द अदर एंड, और जो दूसरा है वो क्या करता है, ऑयल मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, जो दूसरा एंड है वो ऑयल मॉलिक्यूल को होल्ड करता है। एक एंड वाटर को होल्ड करके रखते हैं, मॉलिक्यूल के दो एंड है, एक एंड वाटर को और दूसरा एंड ऑयल को होल्ड करके, ऑयल को पकड़ के रखता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर, और उसका क्या रिजल्ट होगा, जब हम वॉश करेंगे क्लोथ्स को तो ऑयल और जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो मिक्स हो जाएंगे ना। सी, ये मॉलिक्यूल है, एक साइड पे वाटर है और एक साइड पे ऑयल है, फिर हम वॉश करें तो ये दोनों भी मिक्स हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल भी और ऑयल के मॉलिक्यूल भी मिक्स विद द वाटर। दिस इज हाउ सोप एक्ट्स व्हेन द वॉश आवर सेल्फ और आवर सॉइल्ड क्लोथ, और ऐसे ही वर्क करता है डिटर्जेंट, ऐसे ही काम करता है। एक साइड से डिटर्जेंट ने वाटर को होल्ड किया है और दूसरे एंड से डर्ट को होल्ड किया है। ठीक है, जो भी मिट्टी है, जो भी गंदगी है, ठीक है, डर्ट है, उसे होल्ड करके रखा है। फिर जब हम ब्रश लगाते हैं तो वाटर और वो डर्ट ऐसे वाइप हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, our body and clothes become oily for various reasons such as applying gels or creams, oiling our hair etc. हमारे बॉडी और क्लोथ्स भी ऑयली हो जाते हैं ना, बिकॉज ऑफ बाहर जाना है तो ऑयली या डर्ट आ जाती है, और हमारा जो बॉडी है या फेस है वो भी ऑयल सिक्रीट करता है, तो फेस भी ऑयली हो जाता है। अंडरस्टूड। दी ऑयली लेयर स्टिक फास्ट टू द क्रिस क्रॉस थ्रेड ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लोथ, फिर वो ऑयली लेयर हमारे क्लोथ में भी ऐसे क्रिस क्रॉस के फॉर्म में स्टिक हो जाती है हमारे क्लोथ्स के थ्रेड में। सोप इज़ यूज फॉर रिमूविंग इट, और हम सोप का यूज़ करते हैं उस डर्ट को, उस ऑयल को रिमूव करने में। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग ऑन द बोथ ऑयल एंड वाटर, सोप वाटर स्प्रेड इजीली ऑन मैनी टाइप्स ऑफ सरफेस। ठीक है, ड्यू टू प्रॉपर्टी है ना डिटर्जेंट की, वो वाटर को भी होल्ड करता है और ऑयल को भी होल्ड करके रखता है। सोप वाटर स्प्रेड इजीली, ठीक है, सोप जो है वाटर वो इजीली स्प्रेड हो जाता है क्लोथ्स में, इजीली सरफेस, क्लोथ के सरफेस में इजीली स्प्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो वाटर इजीली स्प्रेड हो जाता है डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी की वजह से ही। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस एक्टिविटी, जो डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी है कि वो सरफेस पे इजीली स्प्रेड हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिविटी। वो सब्सटेंस जो है स्प्रेड हो जाता है ना, इजीली फैल जाता है सरफेस पे, कपड़े के सरफेस पे, कपड़े के ऊपर लेयर पे, इसलिए सरफ एक्सेल नाम दिया गया, सरफेस यही कहते हैं सरफेस एक्टिविटी, और उस सरफेस पे ही रहता है, उस वजह से सर्फ एक्सेल ये नाम पड़ा है। अंडरस्टूड। एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी सर्फेक्टेंट, और जो भी सब्सटेंस है, जो भी हम चीज़ का यूज़ कर उसे हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। डिटर्जेंट आर सरफेस एक्टिव, डिटर्जेंट क्या है, सरफेस एक्टिव है ना, सरफेस पे ही वो एक्टिव रहता है, सरफेस पे वर्क करता है हमारा डिटर्जेंट। अंडरस्टूड। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज लेदर फॉर्मेशन, और इसका इफेक्ट क्या है, लेदर मतलब ऐसे बबल फॉर्म करते हैं, लेदर फॉर्मेशन मतलब बबल फॉर्मेशन करते हैं। अंडरस्टूड। तो हमारा चैप्टर नंबर 15 मटेरियल्स वी यूज़, इसका लेक्चर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।